तो आज बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी बहुत अच्छी हुई है। बट जो मैंने कहा था कि एक जिससे मतलब एक जो रेड लाइन थी जो मैंने 50 मिनट चार्ट्स पे अगर मैं आपको दिखलाऊँ तो ये मार्केट कहीं ना कहीं उसी के बीच में खुला, थोड़ा नीचे गिरा। बट ये रहता है कि फर्स्ट हाफ में कहीं ट्रेड आता नहीं है। और यहाँ पे देखो मूविंग एवरेजेस 50 के ऊपर 50, 20, 10 इन तीनों के पास ही मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई यहाँ पर लगभग 10:30 बजे, ये 10:45 पे, ठीक है। उसके बाद से मार्केट ऊपर जाता रहा और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर गया, बट एक फेक ब्रेकआउट आया, ठीक है। फेक ब्रेकआउट कैसा होता है उसका ये एग्जांपल आप देख लो। एक फेक ब्रेकआउट जब भी अगर मान लो अगर जैसे कई लोगों ने अपनी पोजीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई की होगी, ठीक है, तो हमेशा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए था आपका, ये वाला, ठीक है, या ये या फिर इस कैंडल के नीचे, ठीक है। कोई नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाहर हो जाओ, ठीक है। तो ये मतलब एक कहा जाता है, ये होती है ट्रेडिंग प्रोफेशनल, जो अगर आप करना चाहते हो। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखूँ तो देखो इसमें क्या था, आज 10 EMA की मूविंग एवरेज है। मार्केट सीधा उसी के हिसाब से चलता गया 10 मतलब बार बार रिटेस्ट था, मतलब सपोर्ट रहा, एक बार टूटा, फिर 20 का भी टूटा, देन फेक ब्रेकआउट, ठीक है। तो कईयों का स्टॉप लॉस ये वाला रहा होगा, 14-20 के जो कैंडल है ना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, इस पे रहा होगा, ठीक है। अगर कईयों ने अगर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा लिया होगा या इसके नीचे भी लगाया होगा ना, तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ये 3 बजे ये जो कैंडल बनी थी ना, ये आई थी, ठीक है। वो क्या था और ये किसके लिए ट्रेड था, ये नेक्स्ट टाइम जो मतलब ये नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के लिए, उनके लिए था ये, ठीक है। तो वो आउट हो गए उसी टाइम ट्रेड से। बट अगर आप, मैं एक चीज़ बताऊँ अब आपको, 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे, सारी मूविंग एवरेजेस सीधे आज यहीं पे आके ख़त्म हुई है, ठीक है। 17,196 पे 50 और 10 है, 17,254 पे 17,254 वेट, ये 17,254 50 है, 17,270 20 है, ठीक है। अब जब इतनी मूविंग एवरेजेस एक साथ आ रही तो इसका मतलब क्या है, बुलिश है। एक साइकोलॉजिकल लेवल है 18,000 का, अब जो टूट सकता है कभी भी। तो अगर आप एक ज़ीरो टू हीरो एक पूरी वीकली जो टेस्ट लेना चाहते हो कॉल्स का, वो मैं आपको कहूँगा कि आप 18,000 की एक कॉल, कोई नहीं, छोटा सा रिस्क लेके देखो। 4 रुपये की कॉल है, इससे ज़्यादा कोई खैर नुकसान क्या ही होगा, ठीक है। एक 18,000 की कॉल लेके देखो, वो आपको प्रॉफिट दे सकती है इसी वीक, आने वाले 5 दिनों में, ठीक है। कल फ्राइडे है, फ्राइडे का मार्केट वैसे भी एक अलग ही मूड में चलता है, अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है। तो उसे आप लेके रखो, बहुत अच्छी कॉल है, और देखना कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर करेगी। और ऐसा नहीं कि 17,500 पे जाके मार्केट रुकेगा, 17,500 के ऊपर भी शायद हम जाके निकल सकते हैं, ठीक है। और अब आप देखोगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का अगर डेली चार्ट, हम ऑलरेडी कितने हम टॉप बना चुके हैं, 3 टॉप, 1 2 3, नाउ शायद हम ब्रेकआउट के लिए जाएंगे। अगर ब्रेकआउट अगर फेल ही होता है ना, तो भी हम 18,000 जा रहे हैं, ठीक है। सो इसको देख के आप आराम से इजीली ट्रेड करो। एक दिन अगर कल अगर जब भी मिलता है, अगर इस पॉइंट पे अगर आपको मिलता है 17,275 पे फिर से अगर मिलता है, आप जाओ और जाके बाइंग करो। और अभी रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मैं अभी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो आपके लिए लगा देता हूँ, वो है 17,500, ठीक है। जो रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, इसके अलावा अब रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। 17,300 भी अब आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 17,300 भी कोई बड़ा मेरे को वो अब रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है। पर नीचे सपोर्ट अभी 17,000 का ही अब हम रखेंगे, ठीक है। ये कुछ ये इस प्रकार, ठीक है। 17,000 का ये सपोर्ट मतलब न्यूट्रल है, सपोर्ट भी कह सकते हो आप, न्यूट्रल भी कह सकते हो, बट 17,300 मेरे लिए न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। 17,300 न्यूट्रल रहेगा,
और ये रहा मेरा 17,000 का सपोर्ट। तो ये बहुत मतलब एक चीज़ कहते हैं ना, मार्केट एक बहुत छोटी रेंज में, यस बिल्कुल छोटी ही रेंज में है। RSI अगर यहाँ पे देखोगे बिल्कुल रेंज कहते हैं ना, एक स्टक हो गया एक ही जगह। अगर ये 20 के ऊपर RSI निकलता तो यहाँ से एक बहुत तगड़ा शार्प रैली आने के चांसेस हैं, ठीक है। और 50 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके देख लोगे तो बस ये 17,300 मतलब अभी जो हमने लेवल ड्रॉ किया था उसी के पास आके ये वापस हो गया, बट कोई नहीं, निकलेगा यहाँ से, ठीक है। एंड नाउ अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी देखो वो जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कि ये जो न्यूट्रल थी हमारी 35,675 की, बट क्या है बैंक निफ्टी ने वहाँ से एक रिटर्न ले लिया था। बट रिटर्न क्या मतलब इसी ट्रेंड लाइन के पास देखो ये कितना, देख रहे हो कितना अच्छा चार्ट ड्रॉ करना चाहिए इस तरह से। ये मतलब 2:15 के बाद बैंक निफ्टी बिल्कुल थमसा गया है, 1 घंटे के लिए एक ही जगह पर रहेगा, कुछ ही नहीं रहा, कॉल राइट हुई, ठीक है। बट 1 2 3 बट हाँ क्लोजिंग कहाँ दिया है, उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर दिया है। कल अगर बैंक निफ्टी अगर थोड़ी देर भी अगर टिका किस लेवल पे, इसी लेवल पे जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, अगर एक अच्छा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना, अगर यहाँ पे एक भी अच्छा सा अगर बॉटम बनाता है या कोई बुलिश पैटर्न बनता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप सीधे 37,000 के टारगेट के लिए जाओगे। ऑलराइट, रिजल्ट लगभग जो एक HUL के रिजल्ट थे, क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही थी तो उसको लेके सब अच्छे आ गए रिजल्ट HUL के भी। तब ये क्या है, अभी एक तरह से एक बुलिश साइन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अब नीचे जो सपोर्ट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, ये कुछ ये वाला 35,600 का, 35,600 35,700, बट अगर अभी हम यही लेके चलते हैं 15,500 35,500 सॉरी 35,500 का लेके चलते हैं। बट ये जो न्यूट्रल, अब यहाँ न्यूट्रल अगर मुझे कुछ भी दिख रहा है ना तो ये दिख रहा है बस 36,000 का, ठीक है। ऊपर में रजिस्टर्स अभी हमारे 37,000 के ही हैं। बट अब मैं अगर आपको एक चीज़ और दिखाऊं, बैंक निफ्टी और डेली टाइम फ्रेम, तो अब हम भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी एक फॉलिंग वेज बनाते हुए चल रहे हैं। बट हम एक और चौथे जो जगह मैंने निफ्टी में बताया था कि हम 37,700 के बिल्कुल करीब है। अगर 37,700 तोड़ता है तो एक बड़ी फास्ट रैली दिखेगी 2,000 पॉइंट्स की, ठीक है। तो अब यहाँ से बुल मार्केट स्टार्ट हो सकता है किसी भी वक्त, ठीक है। 42 साढ़े 42,000 बैंक निफ्टी जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपेयर है ना। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।